ओके, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का टॉपिक है ब्राइट किड्स 27 आइडियाज। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये असल में किसी भी इंसान को जीवन में सफल होने के लिए ऐसे सबसे इफेक्टिव आइडियाज हैं जो हर इंसान के लाइफ में काम आ सकते हैं। और ये आइडियाज को मैं कनेक्ट करूंगा 7 चक्र से। सबसे पहला आइडिया, नंबर 1, जीवन में आपको एक बड़ा पर्पस बनाना होगा। जो भी आप बड़े से बड़ा सोच सकते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो आज ही बनाइए। पर्पस का मतलब है हमारी मंजिल कहाँ है। अगर हमें मंजिल पता होगी तो एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। ये है 7 चक्रों की भाषा में कि अगर आपको पता है कि हमें सहस्त्रार चक्र पे पहुंचना है या आज्ञा चक्र पे पहुंचना है और हम आज यहाँ पर हैं, तो आप पहुंच जाएंगे वहां पर। लेकिन अगर आप मूलाधार चक्र का मतलब है बेहोशी की जिंदगी जीना, एक ऐसे चक्र में फंसे रहना जो हम खुद भी नहीं जानते कि हम बार बार वही रिपीटेड चीजें कर करके वापस वही आ जाते हैं। तो उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए आप विज्ञान के इस फॉर्मूले को भी समझ सकते हैं कि जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इस चक्रव्यूह से मुक्ति पानी है, ये फर्स्ट में 2 रहते हैं हमेशा और उसके बाद 8, ओके, 2, 4, 6, 8 जनरली। और उसके बाद अगर हम इसको सोडियम का बनाएं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर ये है हमारी जिंदगी का केंद्र, हमें बाहर की तरफ जाना, ये 7 चक्र हैं। 7 चक्र का मतलब है कि बाहर की तरफ सत्य है, बाहर हमारी मंजिल है, हमें उधर जाना है, तो वापस नहीं आना है। क्योंकि ये है चक्रव्यूह और इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक मंजिल डिसाइड करनी पड़ेगी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है, अगर उसको एनर्जी मिल जाए मंजिल पे जाने के लिए और उसको पता चल जाए डायरेक्शन क्या है, तो वह जरूर वहां से फ्री हो जाता है और उसका नाम होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब भी वही है कि कोई इंसान या कोई इलेक्ट्रॉन या कोई एनर्जी जब किसी पर्टिकुलर एम की तरफ बढ़ती है तो उसको वो मंजिल मिलती जरूर है। तो ये है नंबर 1 पॉइंट कि आप जीवन में एक पर्पस जरूर बनाएं। और ये बात बच्चों के ऊपर लागू होती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनको कोई ना कोई एक पर्पस दें कि आप बड़े होकर ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। और जैसा भी वो बनना चाहते हैं, हो सकता है कि कुछ भी वो बने भविष्य में, उसकी चिंता ना करें। आप ऐसे लोगों से मिलाएं उनको जो सफल हो चुके हैं उस फील्ड में। मीट दोज सक्सेसफुल पीपल। इसका मतलब है कि आप भी खुद अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो उस फील्ड में जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी लिस्ट बनाएं और ऐसे कम से कम 27 लोगों को मिलें। 27 का मतलब सर, 27 कहीं से कोई फिक्स नहीं है, आप कितने भी लोगों को मिलेंगे तो जितना ही अच्छा है, क्योंकि हर इंसान आपको आइडिया देगा, एक एक्सपीरियंस देगा और वो एनर्जी आपको आगे बढ़ने में काम आएगी। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखें। जो बच्चे सफल होना चाहते हैं उनकी जो यात्रा होती है सफल होने की, वो उनके जन्म से पहले शुरू हो जाती है। मतलब जो मदर है और जो फादर है, वो दोनों का जो पास्ट हिस्ट्री है, पिछले जन्म का समझिए या फिर इस जन्म का समझिए, उसमें उन्होंने क्या क्या मेहनत की है, क्या संस्कार पैदा किए हैं, क्या एनर्जी गेन की है, क्या उनके विचार हैं, हर चीज दोनों मिलकर ही वो ट्रांसमिट होती है बच्चे में। दोनों की एनर्जी, मदर हमेशा बॉडी देती है जो कि प्रकृति है और फादर हमेशा गुण देता है जो कि पुरुष है। गुण का मतलब नॉर्मल गुण से नहीं है, गुण का मतलब होता है हेरिडिटी डिसीज हो सकती है, हेरिडिटी कुछ अच्छी चीज हो सकती है, गुड लक फैक्टर हो सकता है, या फिर समझिए कि जो पितृ दोष होता है वो भी हो सकता है। यानी कि पिता की कुंडली से ही, अगर पिता की कुंडली में कोई अच्छा योग है, कोई खराब योग है, सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं उसके बच्चे में। इसीलिए फादर का कुंडली
is more important for kids. For body purpose, that's प्रकृति, that is mother. तो पहला पॉइंट पर्पस हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया मीट दोज पर्सनैलिटी. ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि आप नंबर 3, कीप योर किड्स ऑलवेज बिजी. अगर आप अपने बच्चों को बिजी नहीं रखेंगे, बिजी रखने का मतलब एक शेड्यूल बनाइए, एक सिस्टमेटिक, और उसके हिसाब से फॉलो कीजिए. एटलीस्ट आप एक नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने, कभी ना कभी ये फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा. यू शुड ट्राई फॉर दैट. बिजी का मीनिंग क्या है? अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है बच्चों को बिजी रखने का, तो बच्चे खुद अपने आप हो सकता है कि वो नेगेटिव चीज़ों पर अट्रैक्ट हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल, उनको मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा एडिक्शन आ सकता है, उनको गेम्स में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट यू शुड मेक सम सिस्टमेटिक वे. बच्चे जो होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं, उनको आपको प्रॉपरली गाइड करना होगा. और अगर चक्रों की भाषा में बोलें तो आपको उनको स्वादिष्ठान का मतलब है इंटरेस्ट दिलाना. उनके साथ उस तरह से बात करनी है ताकि वो आपकी जो चीज़ बताना चाहते हैं उसमें इंटरेस्ट आए उनको. ओके. मणिपुर का मतलब है क्रिएटिविटी. आप घर पे मैक्सिमम क्रिएटिविटी चीज़ें खुद भी फॉलो करें और बच्चों को भी कराएं. अनाहत हृदय चक्र का मतलब है कि आप बच्चों को हमेशा गुड हैबिट्स, संस्कार जिसको हम बोल सकते हैं, उसके अंदर आपके नमस्ते कैसे करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हर चीज़ के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं. और ये चीज़ें एक बार ट्रैक पे आ जाएंगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि 7 इयर्स थ्योरी. इस थ्योरी को मैंने पहले भी बताया है. 7 इयर्स थ्योरी का मतलब है कि कोई भी बच्चा पहले 7 साल में जो चीज़ सीख लेता है, कर लेता है, वो उसके लाइफ लॉन्ग करती है. अगर इससे भी पहले जाएं तो बचपन का जो बर्थ टाइम है उस समय पे जो मदर के जो थॉट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो थॉट्स बच्चे के ऊपर भी लाइफ लॉन्ग असर डालते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा कि जो अभिमन्यु महाभारत में उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ने की, जो उसमें जाने की उसको सीख लिया था जब वो माँ के पेट में थे. उस टाइम पे श्री कृष्ण ने बताया था, लेकिन बाद में मदर को नींद आ गई थी, ऐसा कहा जाता है. उससे आप ये सीख सकते हैं कि बच्चे का जो सेंसिटिविटी है, यानी कि संवेदना है, उसकी जो आत्मा है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है. जो जितना जल्दी आप सिखाएंगे उतना जल्दी सीख जाएगी. ओके. उसके बाद नेक्स्ट आता है focus on skill and not on marks. Focus on skill. फोकस ऑन स्किल एंड नॉट ऑन मार्क्स. इसका मतलब होता है कि आप बच्चे के कभी भी मार्क्स ना देखें. मार्क्स कम आए हैं, नहीं आए हैं, भूल जाएं उन्हें. आप स्किल का मतलब है अच्छी हैबिट्स हो सकती हैं या कोई अच्छा क्रिएटिविटी हो सकता है. कुछ बच्चों को कुछ ना कुछ स्पेशल क्रिएटिविटी होती है. आप उसके लिए उनके साथ जुड़े, उनके उनके लिए कुछ भी कराएं, बट दे शुड ऑलवेज बी एक्टिव. अगर बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं, उनको कोई स्किल नहीं आता है, तो भी उनको सिखा सकते हैं एनी स्किल. अगर आपके बच्चे को कोई स्किल आता है तो लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस 70% बढ़ जाते हैं. थर्ड हाउस होता है आपका इनिशिएटिव स्किल के लिए, और उसके सामने होता है 9th हाउस भाग्य का. यानी कि किसी भी बच्चे की किस्मत, किसी भी इंसान की किस्मत, उसकी किस्मत डिपेंड करती है कि वो इंसान कितना इनिशिएटिव लेता है कोई नई चीज़ सीखने में, कितना इनिशिएटिव लेता है अपने स्किल, हैंड स्किल को इस्तेमाल करने में, कितना इनिशिएटिव लेता है पैरेलल माइंड को इस्तेमाल करने में, कितना इनिशिएटिव लेता है हर वक्त कुछ ना कुछ बिजी रहने में. तो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि स्किल के ऊपर फोकस करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज, आप हमेशा ट्राई करें कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी है, वो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी को पैसे कैसे बचाएं, इम्पोर्टेंस जो होता है ऑफ मनी,
ये चीज़ आप जितना जल्दी बच्चे को सिखाएंगे, बच्चे उतना जल्दी लाइफ में उस चीज़ को समझ सकते हैं। बच्चे को बच्चा ना समझें, उसको हमेशा कोशिश करें कि हर चीज़ को डिटेल में समझाएं, उसको अच्छे से इलस्ट्रेशन करें। मतलब आप बच्चे को लेकर जाएं अलग अलग जगह पर जहाँ पे वो चीज़ को समझ सके ज़्यादा। जैसे कि अगर बच्चे को कुछ खाने की चीज़ें कोई इंटरेस्ट है, या फिर समझिए कि वो चीज़ कैसे बनती है, कहाँ बनती है, आप हर चीज़ को सिर्फ बताएं ना, उसको दिखाएं। यू हैव टू शो, मतलब उसका रीज़न समझाने के लिए बच्चा कभी कभी बातों को नहीं समझता है, उसको विजुलाइज करना पड़ता है। तो आप उन चीज़ों को एक समझिए कि अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको दिखाएं कि ये चीज़ इस वजह से आपको लाइफ में नहीं खानी है या फिर इस्तेमाल करनी नहीं करनी, वो चीज़ आप डिटेल में बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार बच्चे के माइंड में सेट हो जाएगा तो उसके बाद बच्चा अपने आप ही लाइफ में आपको भी समझाएगा। आप भी गलती करेंगे तो बच्चा आपको भी समझाएगा उस टाइम पे। ओके, बच्चे को बहुत ज़्यादा डोंट्स नहीं सिखाने हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, लिस्ट जो होती है बच्चों को ना करने की बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बजाय आप डूज की लिस्ट को बढ़ाएं हमेशा। मतलब एक लिस्ट बनाएं कि हम रोज ये करें, क्या ना करें वो अपने आप कम हो जाएगा। इससे डोंट्स के क्या होता है कि बच्चे का माइंड जो होता है ना, वो थोड़ा सा बचपना होता है उसमें। आपने बोला कि जलेबी नहीं खाना है, तो बच्चे के मन में क्या आएगा, जलेबी आएगा। नहीं खाना है, वो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, जलेबी। इसका मतलब है हमेशा कोशिश करें कि बच्चों को ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस ना बोले जहां पर नहीं का इस्तेमाल हो। ऑलवेज से कि आप उसको इस्तेमाल ना करके कुछ और बात बोले जिसमें नहीं ना आए। ओके, तो डूज मतलब आपको है कि डूज ज़्यादा बताएं। यू ऑलवेज ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द डूज एंड नॉट ऑफ द डोंट्स। ओके, उसके बाद आता है पब्लिक स्पीकिंग। अगर बच्चे को आपको बहुत सक्सेस करना है लाइफ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है पब्लिक स्पीकिंग। ये कैसे आ सकता है, आप बच्चे को, क्योंकि बच्चों को मोबाइल में इंटरेस्ट है, आप बच्चों को बोलिए कि मोबाइल पे वो कुछ स्पीकिंग वाला डेली कुछ प्रैक्टिस करें, खुद टीचर बन जाए, एक्टिंग करें, एक ग्रुप एक्टिविटी करे बच्चा, और वहाँ पे एक दूसरे को जो है कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करें। तो पब्लिक स्पीकिंग जिसका अच्छा होगा, उसका कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाएगा, चंद्रमा मजबूत होगा। सूर्य से विल पावर आएगी, चंद्रमा से उसके थॉट्स बढ़ेंगे, और मंगल से उसके अंदर डेडिकेशन आएगा। यानी कि पब्लिक स्पीकिंग से सारे ग्रह मजबूत हो सकते हैं। सूर्य से पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी, चंद्रमा से उसके थॉट्स क्लियर होंगे, मंगल से उसका डेडिकेशन बढ़ेगा, बुध से उसको समझ में आएगा कि कब क्या बोलना है, बृहस्पति से नॉलेज अपने आप लेके आएगा क्योंकि उसे पता होगा मुझे कुछ बोलना है तो कुछ नॉलेज भी चाहिए, शुक्र से उसको अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट करना आएगा, और शनि की वजह से पब्लिक स्पीकिंग में बच्चे को पता चलेगा कि हम किस तरीके से कहाँ पे कितना पोज लेना है, कैसे डिसिप्लिन करना है, कैसे लोगों के मन में समझना है। तो ये सारी चीज़ें। और राहु क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग में, गोइंग बियॉन्ड, मतलब कोई टॉपिक को साथ साथ में हम और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो अच्छा राहु होता है वो हमेशा हमें किसी भी चीज़ को गोइंग बियॉन्ड जाने के थ्रू हमें ज़्यादा स्मार्ट बनाता है। अगर कोई बच्चा लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आपने देखा होगा, आप लिस्ट बनाइए सक्सेसफुल बच्चों की। कैसे बच्चे आप देखिए कि पीएम अवार्ड मिलता है बच्चों को हर साल। ओके, उसमें क्या होता है, बाल वीर पुरस्कार मिलते हैं। ओके, बाल शक्ति पुरस्कार जिसको बोलते हैं। ये जो बाल शक्ति पुरस्कार है, ये ऐसे आप वीडियो बनाइए या मतलब देखिए, और साथ में अपने बच्चों को उस तरह से प्लान कीजिए कि आपके बच्चे भी उस तरह से कुछ करें कि उनको भी अवार्ड मिले, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं उस तरह से। हम हमेशा क्या करते हैं कि दूसरों को देखकर खुश होते हैं कि ये बच्चे कितने अच्छे हैं, लेकिन अपने बच्चों को
उस तरह से हम करने के लिए इतना नहीं सोचते हैं। और ये हमें बहुत पहले सोचना होगा, बहुत जल्दी सोचना होगा, 7 साल की उम्र से पहले सोचना होगा। और प्लान करें कि आप पता करें कि कैसे उसको अवार्ड मिल सकता है। हमेशा कोशिश करें, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है या फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ओके, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड या कोई भी रिकॉर्ड बनाना है, उसके ऊपर जरूरी नहीं कि बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप एक आइडिया निकालिए, कि एक आइडिया जो कम उम्र के बच्चों ने ना किया हो वो काम, और कुछ ऐसा करे और उस चीज़ को आप प्रोजेक्ट करें, उस चीज़ को आप ऊंचे लेवल पे लेके जाए, तो जरूर आपके बच्चे को एक पहचान मिलेगी, अवार्ड मिलेगा। जो बच्चा कम एज में सक्सेस हो जाता है उसकी लाइफ सेट हो जाती है। तो ये एक छोटी सी बात है, बट बहुत बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है। उसके बाद मैंने बताया ग्रुप एक्टिविटी, उसके बाद मैंने बताया वीकेंड्स। वीकेंड्स पर हमेशा कोशिश करें, जस्ट ए मिनट, मार्कर थोड़ा चेंज कर देते हैं। वीकेंड्स का मतलब है कि हफ्ते में एक बार अपने बच्चों को लेकर जाएं आप वीकेंड्स पर। वीकेंड्स पर कहाँ लेके जाएं? किसी फैक्ट्री में लेके जाएं, कहीं पे प्लांट्स, अपने घर के आसपास की प्लांट्स के नाम बताएं, ताकि उन्हें पता चले कि पेड़ों का क्या महत्व है। उनसे उन्हें कनेक्ट होना सिखाएं। फैक्ट्री में कोई चीज़ कैसे बनती है ये सिखाएं। कोई आसपास की चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है आप नॉर्मल शॉप पे लेके गए और शॉप के बारे में बताएं कि देखिए शॉप कैसे चलती है, शॉप पे अंकल कैसे सामान लेके आते हैं, कैसे सब। तो उससे बच्चे का जो माइंड विजुअलाइजेशन है, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र क्या है असल में, जो मैंने 7 चक्र बताए हैं, ये क्या है? ये हमारे माइंड के 7 लेवल हैं। माइंड के 7 लेवल हैं। अगर आपने बच्चे को विजुअलाइजेशन हाई कर दिया, तो बच्चे का माइंड बचपन से ही बहुत हाई हो जाएगा। बच्चे को एक मौका दे कुछ बड़ा सोचने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो वैसे आइडियाज आएंगे। क्योंकि आप बच्चे को, हमारी गलती क्या होती है कि हम हमेशा बच्चे को स्कूल के ऊपर डिपेंड कर देते हैं। मतलब ये सोच लेते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है और हमारी जिम्मेदारी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सिर्फ फीस दे दो उनको टाइम पे, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बच्चों को स्कूल भेज दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। बच्चों ने होमवर्क कर लिया, बहुत बड़ा काम हो गया। बस हम इससे ऊपर कभी नहीं उठते हैं। और फिर जब बाद में बच्चे जॉब की वजह से, किसी भी कारण से, हेल्थ की वजह से या फिर बिहेवियर से प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम उसका रास्ता ढूंढते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए कोशिश करें कि 7 इयर्स तक अगर आप कर पाए मेहनत, तो लाइफ लॉन्ग के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है? बच्चों के अंदर एक स्किल लेके आना है। अगर आपने कोई एक स्किल को बहुत हाई लेवल पे लेके आ गए, उसमें आपको ने उसको अवार्ड्स दिला दिए, उसमें आपने उसको रिकॉग्निशन दिला दी, तो आप इतना मान लीजिए कि बच्चे को फिर लाइफ में आपको ना पैसा लगाना है ना कुछ करना है, और अपने आप बच्चा सफल हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद मैंने बताया था, लास्ट सेशन में भी एक बार बताया था, बट फिर से मैं बता देता हूँ कि बच्चे को फ्लेक्सिबल माइंड बनाइए। फ्लेक्सिबल माइंड का मतलब है, अगर उसको बोला जाए कि ये एक्टिंग करना है, तो तुरंत वो रेडी हो जाए। सिंगिंग करना है, ये तुरंत वो रेडी हो जाए। मतलब इतना फ्लेक्सिबल माइंड हो कि आप भी पहले उसके सामने खुद करें। बच्चा अपने आप कभी कुछ नहीं करेगा जब तक आप खुद वैसे ना बने। बच्चे क्या सीखते हैं? जो हम सिखाते हैं वो नहीं सीखते। बच्चे हमेशा वो सीखते हैं जो हम उनके सामने करते हैं। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम हमेशा बहुत ही जो है कम बोलते हैं, तो बच्चे भी वैसे होंगे। या फिर हम सोचे कि किसी वजह से डाउट में रहते हैं, निगेटिव सोचते हैं, तो बच्चे उस चीज़ को बहुत जल्दी सेंस करते हैं। तो ऑलवेज बी रोल मॉडल।
मतलब आप जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं अपने आप ऐसा कीजिए। और असल में बच्चों की परवरिश का दूसरा नाम है कि वो बच्चों से ज़्यादा आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आप याद रखें ज़िंदगी में कि बच्चों को सिखाने के चक्कर में, बच्चों को सफल बनाने के चक्कर में आप खुद कितना ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। शादी के बाद आपके अंदर कितने बदलाव आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो आपकी खुद की कुंडली में पांचवा भाव एक्टिव हो जाता है। अगर समझिए कि आपको पांचों भाव एक्टिव करना है तो आप बच्चों की परवरिश शुरू कीजिए अच्छे से, तो पांचों भाव वैसे हो जाएगा। अगर आपको सातवां भाव एक्टिव करना है, ये मैंने बताया था पार्टनरशिप के लिए और शादी के लिए, अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। लगन का मतलब बचपन से एक्टिव है। सेकंड हाउस एक्टिव होना है तो आप हमेशा स्पीकिंग पावर बढ़ाइए, अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, और साथ में हमेशा फाइनेंशियल चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखिए, हैंडल करना सीखिए। थर्ड हाउस, ये सभी हाउस को एक्टिव करने का तरीका है। थर्ड हाउस को आपको एक्टिव करना है तो अपना जो है आप अ, बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग बनाइए कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी प्लानिंग के हिसाब से इनिशिएटिव लीजिए। ओके। फोर्थ हाउस को एक्टिव करना है तो अपने मन को हर चीज़ से कनेक्ट होना सीखिए, हर इंसान से। तो फोर्थ हाउस स्ट्रांग होगा तो आप किसी इंसान से कभी भी बात कर सकते हैं। आपको इतना अच्छा लगेगा। जिसका फोर्थ हाउस कमज़ोर है, या समझिए शनि है, या फिर बहुत, वो लोग दूसरों से जल्दी से बात नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा एक रिजर्व फीलिंग करते हैं। ओके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी इसको ज़्यादा डिटेल में बताना चाहता हूँ। शॉर्टकट में मैंने इतना ही बताया कि आप जीवन में बच्चों को सिखाने के चक्कर में खुद को भी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब पेरेंटिंग जो होता है, ये असल में आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मतलब आपके अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं जो आपने खुद कोशिश की हो, नहीं हो पाया, लेकिन बच्चों की वजह से आपके अंदर वो बदलाव आ जाएगा। तो इसलिए टेक दिस पेरेंटिंग अपॉर्चुनिटी टू बी ए डिवाइन अपॉर्चुनिटी एंड इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर श्योरली। अगर आपने दिल से इस काम को किया तो जरूर आपको फायदा होगा। उसके बाद होता है नेक्स्ट पॉइंट, टीवी। घर के अंदर अगर टीवी को आप हटा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हटा सकते तो टीवी को टीवी ना रहने दे, उसे कन्वर्ट कर दे नॉर्मल टीच टीचर पैनल पे। मतलब वो टीचर की तरह आपको मदद करेगा। टीवी के अंदर वही चीज़ें आए जो आप दिखाना चाहते हैं, ऐड बिल्कुल ना आए। ओके। तो आपका टीवी सक्सेसफुल हो जाएगा। टीवी पर न्यूज़ देखना, टीवी पर ऐड देखना, सीरियल देखना, ये वो लोग करते हैं जिनका ज़िंदगी में पर्पस नहीं होता। जिनकी ज़िंदगी में बड़ा पर्पस है, वो अपने आप टीवी के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। जिनके पास अच्छा प्लानिंग है उनके पास टीवी के लिए टाइम नहीं होता। जिनके पास जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को, वो टीवी नहीं देखते, वो वही चीज़ें देखते हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं। तो टीवी भी जो है एक बीमारी है। इस बीमारी से जितना जल्दी बचेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दैट आई हैव not kept TV at my home just because it's a disease and it can spoil the future. So don't either you can convert it into YouTube TV। मतलब एक नॉर्मल एलईडी रखिए और उसके अंदर आप YouTube या फिर आपके यूज़फुल वीडियोस और वटेवर आप वो देखिए और उसके हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आपको भरतनाट्यम प्रैक्टिस करना है, या फिर आपको सिंगिंग प्रैक्टिस करना है, या आपको कुछ स्किल डेवलप करना है, एनीथिंग, तो वही चीज़ें देखिए। या फिर आपको मंत्रा चैंटिंग करना है, या फिर आपको मेडिटेशन करना है, आपको योगा सीखना है, इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए है। तो फिर अपना समय, इतना कीमती समय को टीवी पर ऐड देखने में बर्बाद ना करें। और जो सीरियल्स देखते हैं लोग, ये एक एडिक्शन है और कुछ भी नहीं। एडिक्शन क्यों ना सीरियल के बजाय आप एडिक्शन ही बनाएं और अच्छी चीज़ें सीखने का बनाएं। जैसे कि हम हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर में क्या करते हैं, केक कटिंग करके या मस्ती करके सोच लेते हैं कि ये हमारा नया साल हो गया। बट नया साल तभी होगा
अगर आपने पिछले साल में वाकई में कुछ बड़ा किया है और उस अचीवमेंट के साथ आपने नए साल का कुछ बड़ा प्लानिंग किया है, तो श्योरली वो आपका नया साल अच्छा होगा। आपको जीवन में डिपेंड नहीं होना चाहिए कि चीज़ें अपने आप अच्छी हों। आप अपने कर्म पे विश्वास करें। कर्म अच्छा होगा, भाग्य अपना आप साथ देगा आपको। क्योंकि भाग्य की एक लिमिट है। वो जिसको आप नहीं जानते कि मेरे जीवन में क्या होगा, वो भाग्य है। और जिस चीज़ को आपको नहीं पता है, उस पे फोकस ना करके सीधे अच्छे कर्म पे ध्यान दें। अपने आप आपका जो भाग्य है वो स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक होम स्टूडियो बनाएं। होम स्टूडियो, अगर आप ये बहुत ही सस्ता आप बना सकते हैं। होम स्टूडियो का मतलब है कि आप घर पे समझिए कि बैकग्राउंड स्क्रीन लगाएं घर पे ग्रीन कलर का, जिससे कि आप वहाँ पे बैठ के बच्चे वीडियो बना सकें, वहाँ पे किसी टॉपिक पे रोज उसको सीख सकें, समझ सकें। और यहाँ पे आप सिंगिंग का प्रैक्टिस कर सकें, यहाँ पे आप डांसिंग का प्रैक्टिस कर सकें। ये स्टूडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप घर पे होम स्टूडियो सेटअप करें तो आपकी लाइफ और बच्चों की लाइफ बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगी। ओके, अपने घर को टेम्पल बनाएं, ना कि सिंपल हाउस। टेम्पल का मतलब है कि घर में आपके एक लाइब्रेरी हो और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हों, तो ज़रूर आपको फ़ायदा करेगी। तो ऐसे ये पॉइंट्स बहुत सारे हैं। ये सारे बाकी पॉइंट को हम अगले सेशन में समझेंगे। और टेम्पल हम कैसे बना सकते हैं उसके भी मैं टिप्स बताऊंगा, जिसमें कि एक लाइब्रेरी है, दूसरा सरस्वती माँ का वीणा के साथ जो है एक मूर्ति होना चाहिए। और भी बहुत सारे टिप्स हैं, मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ओके, तो मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। थैंक यू।